डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंटर क्लास की फिजिक्स का यूनिट नंबर 15 मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस का प्रॉब्लम नंबर 10 करने जा रहे हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर 10 में क्या कहता है? डिटरमाइन द एवरेज वैल्यू ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑफ एन आइडियल गैस एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 40 डिग्री सेंटीग्रेड। और बी में कहता है व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट दीज टेम्परेचर। तो सबसे पहले हम इसकी डेटा निकालेंगे। डिटरमाइन द एवरेज वैल्यू ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है, जबकि टेम्परेचर दिया गया है यानी कि T1 इज इक्वल 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इसको हम कन्वर्ट करेंगे केल्विन में तो प्लस करना पड़ेगा 273, तो इज इक्वल हो जाएगा 283 केल्विन। और दूसरा टेम्परेचर कितना दिया है 40, तो T2 इज इक्वल 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा केल्विन में, तो ऐड करना पड़ेगा 273 और वो बराबर हो जाएगा 313 केल्विन। तो ए में ये हमसे पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी, और हमसे ये बी में जो पूछ रहा है, बी में क्या पूछता है, वो कहता है कि काइनेटिक एनर्जी पर मोल इज इक्वल क्वेश्चन मार्क के बोर्ड्स में कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10 पावर माइनस का 23 जूल पर केल्विन। और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर की वैल्यू होती है 8.314 जूल पर मोल केल्विन। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे ए की। ए में क्या कहता है, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। तो काइनेटिक एनर्जी मगर कौन सी, एवरेज, कौन से टेम्परेचर पे, 8-10 डिग्री सेंटीग्रेड, या तो फिर उसको हम लिख सकते हैं कि 283 केल्विन। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी एवरेज इज इक्वल बराबर होता है 3 kT अपॉन 2K। नाउ बाय पुटिंग द वैल्यूज, 3 का मतलब 3, K की वैल्यू रखें 1.38 इंटू 10 पावर माइनस का 23, और K कितना है, वो है 283 अपॉन में रखेंगे 2 को 1.6 इंटू 10 पावर माइनस का 23 अपॉन होगा 2। जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे 585.8 इंटू 10 पावर माइनस का 23। अब देखिए ये 5, अब ये जो पॉइंट है अगर इस तरफ आ जाए 2 नंबर, तो इससे 2 नंबर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो फिर क्या हो जाएगा 5.858 इंटू 10 पावर माइनस का 21। अगर इसको और भी राउंड ऑफ कर ले तो फिर क्या आ जाएगा 5.8, ये 8 कैंसिल हो जाएंगे, ये 5 जो वो 6 हो जाएंगे, तो इंटू 10 पावर माइनस का 21 क्या हो जाएगा, एनर्जी है। एनर्जी है तो यूनिट क्या आ जाएगा, इसका जूल हो जाएगा। एक तो हमें ये आंसर मिल गया। अब नंबर 2 में क्या लिखेंगे, वही चीज लिखेंगे कि भाई काइनेटिक एनर्जी मगर कौन सी, एवरेज एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड, या तो फिर हम इसको लिख सकते हैं कि 313 केल्विन। सेम फार्मूला हम यूज करेंगे। क्या होगा फार्मूला, कि भाई काइनेटिक एनर्जी मगर कौन सी, एवरेज इज इक्वल 3 kT अपॉन 2। अब इसमें और इसमें क्या फर्क होगा, इस T में हमने लिखा है 283, मगर इसमें T की जगह रखेंगे 313। तो 3 का मतलब 3, K की वैल्यू 1.38 इंटू 10 पावर माइनस का 23 लिखा इंटू
क्या रखेंगे 313। अब इसको क्या करेंगे डिवाइड किससे करेंगे 2 से 1295.8 इंटू 10 पावर माइनस का 23 डिवाइड बाय 2 647.9 इंटू 10 पावर माइनस का 23। अब देखना ये पॉइंट अगर 2 नंबर क्रॉस करेंगे तो इससे 2 नंबर कम हो जाएंगे, फिर 6.479 इंटू 10 पावर माइनस का हो जाएगा 21। तो अगर इसको राउंड ऑफ हम कर लें तो इसको कर रख सकते हैं, तो 6.4 ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 8 इंटू 10 पावर माइनस का हो जाएगा 21 और एनर्जी तो क्या हो जाएगा जूल्स। तो हमें ये दूसरा आंसर भी मिल गया, मतलब ए पोर्शन जो हमारा था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम जो बात करेंगे पोर्शन नंबर 2 की बात करेंगे। अब इसमें बी है, क्या फाइंड करना है बी में, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी पर मोल। काइनेटिक एनर्जी पर मोल फाइंड करना है 8 10 डिग्री सेंटीग्रेड और 283 केल्विन। तो काइनेटिक एनर्जी पर मोल का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, तो काइनेटिक एनर्जी पर मोल का फार्मूला होता है, इसमें है 3kT/2 मगर इसमें होगा 3RT/2। ये फर्क है इन दोनों फार्मूला में। तो वैल्यू पुट करके देखते हैं कि 3 का मतलब 3, R की वैल्यू 8.314 और P की वैल्यू है 283। इसको हम डिवाइड करने वाले हैं किससे 2 से 7058, इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो हमें जो आंसर मिलेगा 3529 मगर यहाँ लिखेंगे जूल पर मोल क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जूल पर मोल हमने सेम रखा, तो ये हमें आंसर मिल गया। अब बी का दूसरा पार्ट कैसे करेंगे, अब हम यहां लिखेंगे कि भाई काइनेटिक एनर्जी पर मोल 8 पहले था 10 डिग्री सेंटीग्रेड, अब होगा 40 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ तो फिर हम लिख सकते हैं कि 313 केल्विन, इसी का फार्मूला होगा सेम। काइनेटिक एनर्जी पर मोल इज इक्वल टू 3kT/2। तो 3 का मतलब 3, K का वैल्यू होगा 8.314 और T का वैल्यू होगा 313। तो डिवाइड करेंगे किससे 2 से 7806 डिवाइड करेंगे 2 से, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा 3903। यूनिट क्या लिखेंगे जूल पर मोल। ये हो गया इसका आंसर। तो हम देखते हैं कि हमें कितने आंसर मिले, ए के 2 आंसर मिले, एक ये था दूसरा ये था। बी के भी 2 आंसर मिले हैं, एक ये है और एक ये है। इट इज होप दैट यू विल बी क्लियर।